तो ये पाकिस्तान के लिहाज से भी मेरे ख्याल से जो है ना, जो चीज जो पूरा सच होता है वो बड़ा बड़ा वैल्यूएबल होता है। लेकिन हम इसको डायरेक्टर से शुरू करते हैं, आप डालें कोई मसला नहीं। दोनों तरीकों से ठीक है। को-फाउंडर एक, क्योंकि पहले ये हमारे यहाँ पे ना इतना स्टाइल वर्ड यूज नहीं होता था। अब छोटे सेटअप बनना शुरू हुए हैं शेयर मॉडल में, तो ये फाउंडर को फाउंडर के वर्ड से ना हमारी सोसाइटी में भी सुनने तो यार आमिर भाई भी होते ना, तो चलो इनकी भी साथ इनपुट आ जाती है इस टॉपिक पे। लेकिन ताजदीन साहब, सर आप तो अगर 1 मिनट इनपुट देना चाहें फिर हम क्लोज करते हैं। इसमें कह रहा हूँ फिर अगेन रफीना जरा हम इधर कुछ हो फिर बाद में कुछ हो, अब यही रखे कोई बात नहीं, हम नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। अच्छा, को फाउंडर रखे और साथ उसका डेजिग्नेट मैनेजर के साथ। हाँ, मैनेजर के साथ एक बात। अच्छा, दूसरी आप जो को फाउंडर हो सकता है कि वो डू नथिंग, वो कोई चीज मैनेज नहीं कर रहा, तो उसको आप कहाँ फिट करेंगे? इसको सिर्फ हाँ, चलिए ठीक हो गया। जॉब कोई नहीं कर रहा, वैसे ही है वो बंदा है कोई ना, मुझे कभी ऐसा बंदा आने देना है। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? रिप्लेस कर देता है, इस पे तो हम एग्री हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ताजदीन साहब के सवाल का जवाब है। हाँ भी आसिम, मैं बताता हूँ ना सर, बड़ा सिंपल है ना।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी, क्या हाल चाल है? आवाज़ आ रही है अब कि नहीं आ रही सबको? मैं कुछ वेट कर रहा था कि सब लोग ज़रा इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अभी आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, ज़रा बताएं अगर आ रही है तो। हाँ भी जवानो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है? अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आ रही है, चलें, ज़बरदस्त, गुड हो गया। हाँ ठीक है, आसिम को मैंने स्ट्रीम में लिया था। आसिम मैं आपको बाद में लेता हूँ, आप थोड़ा वेट करो। और मैं कुछ चीज़ें हैं जो आज के हवाले से ज़रूरी हैं वो मैं करवा देता हूँ, ताकि आप लोग फिर बाद में जो है ना वो इससे आगे कंटिन्यू कर लें। कुछ लोग जो है वो आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 60 लोग हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है, और जैसे रोज़ ही एक एक्साइटिंग टॉपिक होता है, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है आप सबके लिए। और अगेन इट विल बी इजी। इजी इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको उस तरीके से ही करवाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको कोई टेक्निकलिटीज में ना पड़ना पड़े। टॉपिक बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत हाईली डिमांडिंग टॉपिक है, मतलब मार्केट के हवाले से उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और उसको समझने वाले और उसको करने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं एसईओ की दुनिया में और इस दुनिया में। तो हम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में आज उसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे करना है। आवाज़ मेरी आ रही है तो ज़रा वन टाइप करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी ने लिखा है कि आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं उनको आ रही है, क्या मसला है। मैं ज़रा लाइट चेक करूँ। अच्छा जी, आप ठीक है जी, सबको आ रही है आवाज़, माशाल्लाह फिट है। बिल्कुल ठीक आ रही है, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अगर एसईओ के हवाले से अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं ना वो बहुत सारी की सारी बेसिक नहीं है, उसमें कुछ एडवांस भी हैं, लेकिन आपको सारी बेसिक तरीके से पढ़ाई गई हैं कि आपको फील ना हो कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाया इस अंदाज से गया है कि आपको ऐसा लगे कि अच्छा यार ये भी, ये 1 2 3 करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करवाई गई है ना चीज़ें, कि आपको ये बताया कि नंबर 1 पे ये करना है, नंबर 2 पे ये करना है, नंबर 3 पे ये करना है। यू डोंट नो कि वो कॉर्पोरेट लेवल की या मार्केट के किस लेवल की चीज़ आपने की है। ठीक है, क्योंकि आपको वो स्मॉल स्टेप्स में जो है वो सिखा दी गई है ताकि आप उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट गूगल अगेन, क्योंकि हम लोग अभी एसईओ और ऑन पेज एसईओ पे ही हैं, वो भी एक ऑन पेज एसईओ का ही हिस्सा है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में, ऑन पेज एसईओ से मुराद हमने जो शुरू से पढ़ा था, द डेफिनेशन इज ऑन पेज एसईओ इज व्हाट यू डू ऑन योर ओन वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स रैंकिंग्स इन गूगल। सही है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी काम करते हैं उसको गूगल में ऊपर लाने के लिए वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पे जो भी काम करते हैं उसको गूगल में ऊपर लाने के लिए उसकी पोजीशंस को, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी, ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने कंटेंट राइटिंग को देखा, फिर हमने इमेजेस के आल्ट एएलटी टैग लगाने देखे जो हम इमेज एडिट करके लगाते थे, फिर हमने योज प्लगइन किया, फिर हमने उसके जितने भी इश्यूज थे वो सही करने सीखे जो हम किस तरह से करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें ये जो है ये ऑन पेज एसईओ में आती हैं। ठीक है, एक होती है एडवांस लेवल ऑन पेज एसईओ और वो टेक्निकल ऑन पेज में आ जाती है। ये नॉन टेक्निकल ऑन पेज है ना, इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं इन्वॉल्व थी, इसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, एक लेमैन अप्रोच थी, कोई भी इसको कर सकता था। सही है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि आपको बहुत एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, या आपको पढ़ाया इस तरह से गया है कि आपको उतना एक्सपर्ट होने की ज़रूरत फील नहीं हुई कि यार ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको दिखाई ऐसी एग्जांपल्स गई हैं कि आपको फील हो कि आप कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से फ्लो ऐसा है कि अब आपको भी लगता है कि आप भी वो काम कर सकते हैं।
और आपको फिर कल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि किस तरह से वो प्लांटेशन और एक बैंक के लेवल के लोग जो है वो फाइबर के ऊपर इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ और इन चीज़ों में। ऑन पेज एसईओ का एक एडवांस टॉपिक जो है वो हमारा रहता है अभी ये योस्ट के अलावा। गूगल के जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं और आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो गूगल का बॉट आता है, आपको ये मैंने बताया था, गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है और विजिट करने के बाद वो आपकी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स जो है वो लेके जाता है और गूगल के डेटाबेस में सेव करता है, जिसको हम कहते हैं गूगल इंडेक्स। तो गूगल इंडेक्स के अंदर वो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करता है। उस इंफॉर्मेशन के हवाले से गूगल आपको अपने सर्च इंजन के पेज के ऊपर दिखाता है कि ये आपकी पोजीशन बनती है उसके हवाले से। ठीक है जी, फोन किसका आ रहा है? चले जी, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि गूगल का बॉट वेबसाइट पे जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है और वो आके गूगल में सेव करता है। हम लोग ऑन पेज एसईओ क्यों करते हैं? हम लोग ऑन पेज एसईओ इसलिए करते हैं कि जब गूगल का बॉट हमारे पेज पे हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको बेहतरीन सारी चीज़ें मिलें। ठीक है, ऑन पेज एसईओ उसको परफेक्ट मिले, ऑन पेज एसईओ के हवाले से उसको कीवर्ड की समझ आए, उसको इमेज की समझ आए, उसको पैराग्राफ की समझ आए, उसको सारी चीज़ें क्लियर हों, इसलिए हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं ताकि गूगल का बॉट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके जाए, गूगल में सेव करे और गूगल फिर हमें उस कीवर्ड के लिए अच्छी पोजीशन पे रैंक करे। तो ये तो कुछ स्टेप्स हैं ऑन पेज एसईओ के। अब ये तो हमने पढ़े जो कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही कर रहे हैं। ठीक है, एक इससे ऊपर भी स्टेप है। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल लिखा है केक के ऊपर, ठीक है, केक रेसिपी के ऊपर कि केक की रेसिपी जो है वो क्या है, वेनिला केक रेसिपी। अब वेनिला केक रेसिपी के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं और आपने लिखा है वेनिला केक रेसिपी, या आप ये लिखते हैं कि चॉकलेट केक रेसिपी या ब्राउनी रेसिपी। ठीक है, आपने कोई फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा है, या इवन आप ये भी कह सकते हैं कि चिकन कोरमा रेसिपी, वट जो भी एक चीज़ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारी रेसिपीज़ हैं। नॉर्मल वेबसाइट क्या करेगी, वो रेसिपी के ऊपर आर्टिकल लिखेगी और उसको पब्लिश कर देगी और उसके ऑन पेज के अंदर ये कीवर्ड वगैरह इन्वॉल्व करेंगे आप लोग और उसको पब्लिश कर देंगे। गूगल के अंदर इस रेसिपी की कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है, लाइक चीज़ केक रेसिपी है तो चीज़ केक के बारे में आप गूगल को ये भी बता सकते हैं कि ये जो मैंने रेसिपी लिखी है इस केक को बनाने में कितना टाइम लगेगा, इस केक में कितनी कैलोरीज होंगी, इवन ये भी आप बता सकते हैं कि केक कितने % सर्विंग होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी गूगल अपने सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड एडवांस ऑन पेज एसईओ, ताकि क्योंकि पहले तो आप सिर्फ चीज़ के एक रेसिपी पे रैंक कर रहे थे और आपकी वेबसाइट आ रही थी चीज़ के एक रेसिपी का टाइटल था और नीचे गूगल में जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो हम योस्ट में एडिट करते हैं वो आ रही थी। अब हम लोग उसमें ये भी चीज़ डालने वाले हैं कि ये कितनी देर में बनता है चीज़ केक, कितने लोगों को दिया जा सकता है, इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, गूगल के अंदर इस चीज़ को कहते हैं स्कीमा मार्कअप्स। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ये सारी बहस के बाद इस चीज़ का नाम है स्कीमा मार्कअप। ठीक है जी, अच्छा स्कीमा मार्कअप क्या है? ये है जी स्कीमा मार्कअप है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। स्कीमा मार्कअप करता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्कीमा मार्कअप इज। क्या है स्कीमा मार्कअप? इज अ कोड, एक कोड है दैट यू पुट ऑन योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन रिटर्न मोर इंफॉर्मेटिव रिजल्ट फॉर यूजर्स। पहले तो इन्फॉर्मेशन जाती है, जब आप स्कीमा लगाते हैं तो उस चीज़ की मजीद इन्फॉर्मेशन गूगल को मिलती है। पहले तो गूगल को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने चीज़ के एक रेसिपी पे लिखा है, जब आपने स्कीमा मार्कअप लगा दिया अब गूगल को ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितनी देर में बेक होगा, कितनी कैलोरीज होंगी, कितने % सर्विंग होगी, ये सारी चीज़ें दीज आर गिवन टू द सर्च इंजन यूजिंग स्कीमा मार्कअप्स। ठीक है, तो स्कीमा मार्कअप क्या करता है कि इंफॉर्मेटिव रिजल्ट्स जो है वो गूगल तक पहुंचाता है। और ये देखो, द स्कीमा मार्कअप्स टोल्ड द SRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज टू डिस्प्ले स्केड्यूल ऑफ अपकमिंग होटल इवेंट्स। मतलब एक होटल इवेंट की अगर एक होटल है, आप उस होटल का नाम सर्च करें PC लाहौर फॉर एग्जांपल,
तो स्कीमा मार्कअप बताएगा कि पीसी लाहौर में कौन कौन सा इवेंट होने वाला है, वो गूगल में नीचे शो हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्कीमा मार्कअप्स जो है वो लगाते हैं अपनी साइट के ऊपर। हमने आज ये देखना है कि ये कैसे लगेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगेगी, सही है। तो और इस इन्फॉर्मेशन को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल वेरी इजी स्टेप है। इसको पढ़ना और समझना शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक जिस तरह मैंने इसको डिफाइन किया आपको समझ आ गई होगी। और अच्छा ज़रा बताएं वन टाइप करके कि स्कीमा मार्कअप और ये रिच इंफॉर्मेशन गूगल को जो जाती है, इसकी समझ आई है? स्कीमा मार्कअप क्या होता है? जिसको समझ आई 1 लिखे, जिसको नहीं आई 2 लिख दे, ताकि मैं देखूं अगर रिपीट करने की ज़रूरत है या समझ आ गई है। स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है और ये गूगल को क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ज़बरदस्त, गुड, परफेक्ट हो गया, सही है। एक सिंपल वेबसाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन गूगल को जाती है और वो देने के लिए हमें ऑन पेज के ऊपर जो काम करना पड़ता है वो स्कीमा मार्कअप होता है। ठीक है, वो स्कीमा मार्कअप से हम लोग करते हैं। अब हमने ये देखना कि हम स्कीमा लगाएंगे कैसे, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिख रहा हूँ चीज़ केक रेसिपी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये चीज़ केक रेसिपी हमने लिखा और इसको 300,000 से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा, 3,60,000। और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो जो फर्स्ट रिजल्ट है ये फर्स्ट क्यों आया है उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन है। गूगल के पास डिटेल ज़्यादा है। यहाँ पर एक तो गूगल ने कहा कि इसको 201 वोट्स मिले हैं, 5 स्टार रेटिंग है इस रेसिपी की, 1 घंटा 35 मिनट में ये बनेगा चीज़ केक, 500 कैलोरीज हैं इसके अंदर, सही है। ये जो लाइन अब आपको शो हो रही है, दिस इज बिकॉज इस वेबसाइट ने स्कीमा मार्कअप यूज़ किया है। और ये पिक्चर भी स्कीमा लेके आ रहा है कि आफ्टर बेक या आफ्टर कुक या आफ्टर गेटिंग दिस डिश रेडी वो दिखेगा कैसा, सही है। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले पे। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको पहले वाले में और इस वाले में? पहले वाले में चेक करें रेटिंग है, इसमें भी रेटिंग है। नंबर ऑफ वोट्स हैं, कितने लोगों ने रेटिंग की है, 201 लोगों ने की है, इसमें 111 ने की है। उसके बाद बेक टाइम है 1 घंटा 35 मिनट, यहाँ पे है 7 घंटे 45 मिनट, जो कि शायद मुझे बड़ी गलत चीज़ लग रही है। ये कोई पाए थोड़ी हैं कि आपने बड़े पाए रख दिए हैं सारी रात और पक रहे हैं। चीज़ केक है, उसको 7 घंटे 45 मिनट तो नहीं लगने चाहिए, शायद उसने रॉन्गली डाटा इनपुट किया है। और उसके बाद यहाँ पर इसने कैलोरीज भी मेंशन की हैं और इसके पास कैलोरीज नहीं है, सही है। चीज़ केक को वाकई 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। खैर, इसके पास भी यही रिच इन्फॉर्मेशन है, 4.7 235 रिव्यूज़, 6 आवर्स 25 मिनट्स, ठीक है। ये शायद इनके गलत आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद इससे नीचे आ जाएं, इसका 1 घंटा 42 मिनट, ये सारे 472 कैलोरीज, 578 कैलोरीज, ठीक है। ये देख रहे हैं ना गूगल। अब मुझे आप ये बताएं यहाँ से देख के कि अगर कोई चीज़ के एक रेसिपी पे रैंक करना चाहता है, उसने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है, बड़ी ज़बरदस्त उसने खूबसूरत वेबसाइट बनाई है, लेकिन उसने स्कीमा मार्कअप नहीं उसको आता, तो क्या वो पहले पेज पे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि गूगल के पास तो सारे रिच इन्फॉर्मेशन वाले रिजल्ट हैं पहले पेज पे। तो अगर कोई और आना चाहेगा तो गूगल तो उसको जगह ही नहीं देगा, उसको भी इन जैसा होना चाहिए या इनसे बेहतर इन्फॉर्मेशन गूगल को देनी चाहिए, सही है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है उसकी। ठीक है, अब देखें ना, लोगों ने फेक डाटा लगा के स्कीमा के अंदर और 7-7 घंटे चीज़ केक के लगा के और उसको रैंक किया हुआ है। 7 घंटे का चीज़ केक बनाना है तो फिर बंदा बाजार से जाके उसको खा ले, इतना टाइम क्या लगाना है उसको। तो लेकिन गूगल को तो नहीं पता ना कि 7 आवर्स लेजिट हैं या वो नहीं है, ठीक है, इलीगल है या लीगल है या उनकी सेंस बनती है कि नहीं बनती। गूगल को इतना पता है कि इसकी रिच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप रिच इन्फॉर्मेशन लगानी है आप लोगों ने, और उससे आपकी वेबसाइट जो है वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो जाएगी फॉर दिस काइंड ऑफ कीवर्ड, चीज़ की एक रेसिपी। अगर हम लोग यहाँ पे, मैं वैसे देसी कीवर्ड देखूँ, चिकन बिरयानी रेसिपी,
अच्छा, चिकन बिरयानी रेसिपी अगर आप चेक करें, ये है जी इंडियन हेल्थी रेसिपीज। इस बंदे ने बनाया है, 4.9 लगा हुआ है उसका वोट है, 490 वोट्स हैं, 1 घंटा 25 मिनट में उसकी तैयारी है और 753 कैलोरीज हैं। पता नहीं इसने बिरयानी की कैलोरीज कैसे काउंट की हैं, लेकिन अगेन कुछ भी नहीं है। लो जी, बेस्ट चिकन बिरयानी 3 घंटे 30 मिनट फूड नेटवर्क वाले ने लगाई है। इसके स्कीमा में जस्ट इमेज है, ये स्कीमा और है, ये रेसिपी का स्कीमा नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी रिच इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इमेज जा रही है। ये भी रिच इन्फॉर्मेशन है। हैदराबादी चिकन बिरयानी द डिलीशियस crescent.com, इसके 5 वर्ड्स हैं, ये उसकी डिटेल्स हैं। रेसिपी, ये क्या है, रेसिपी नीड्स, पता नहीं क्या लिखा हुआ उसने। इसके भी 5 वर्ड्स हैं और ये उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, आप चेक करें कि फर्स्ट पेज के ऊपर इवन अगर आप चिकन बिरयानी रेसिपी पे रैंक करना चाहते हैं तो आपको स्कीमा मार्कअप आना चाहिए, अदरवाइज आप इन पोजीशंस पे नहीं आ सकते, क्योंकि सारे लोग रिच इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो गूगल आपकी डल सी वेबसाइट को दरमियान में क्यों लेके आएगा, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। सही है, तो दिस इज कॉल्ड द स्कीमा मार्कअप। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कॉल्ड क्रॉलिंग स्टोरीज गैदर्ड इन्फॉर्मेशन टू गूगल, इंडेक्स कॉल्ड इंडेक्सिंग, आफ्टर इंडेक्सिंग गूगल गिव यू वेबसाइट पोजीशन। यस। अच्छा, बाकी देखो ये इन्फॉर्मेशन सबने दी है, वो एक क्राइटेरिया तो आपका पूरा होना चाहिए ना। अब जिसकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है गूगल की नज़र में, गूगल उसको रैंक करेगा। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, किसकी डोमेन पुरानी है, किसके पास लिंक्स अच्छे हैं, उसके बाद उसको रैंक करता है। अच्छा, एक और चीज़ है, स्कीमा गूगल के लिए भी एक नई चीज़ है, गूगल के लिए भी कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। स्कीमा जो है रिच इंफॉर्मेशन गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पर मोनोपलाइजेशन इजीली हो सकती है। मतलब लोग करते हैं, जैसे चीज़ केक उसने लिख दिया 7 घंटे और इतने मिनट्स, ठीक है, और बिरयानी उसने लिख दी 3.5 घंटे। सही है, तो यहाँ पर फॉल्स फ्लैग जो है ना, इन्फॉर्मेशन जा सकती है, उसमें मसला नहीं है। और आप जो है जितना बेहतर रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन उतनी रखें, मोर रियलिस्टिक वैल्यूज लगाएं ताकि वो मसला ना हो। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये आयशा कह रही है, वो सही लिखा हुआ है कि 7 आवर्स लगते हैं। ठीक है, खैर हम में से तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे तो इस चीज़ की नहीं है, क्योंकि मैं तो MM आलम रोड पे मिस्टर टेट्सू, वो टेस्टू पे जाके तो चीज़ के हम खा लेते हैं जब ज़रूरत होती है। यहाँ का हमें नहीं पता कि 7 घंटे लगते हैं या कितने घंटे लगते हैं। शायद उसने फिर वो 9 बेक वाला ही लिखा हो जो हमें वो नज़र आ रहा था, चीज़ केक वाला। खैर जी, जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो सही इंफॉर्मेशन वहाँ पर दें। बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलाइज किया होता है कि जी हमें 735 वोट मिले हैं और वो 5 स्टार हैं, वो मैनिपुलाइज्ड होते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे होते हैं वो। ये जो आपको रिच इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि जी हमारी वेबसाइट के ऊपर 3570 लोगों ने वोट किया है और 4.9 रेटिंग है, तो आपकी वेबसाइट पे 3570 लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं आए होते, लेकिन फिर भी गूगल के पास इंफॉर्मेशन जा रही होती है कि 3570 लोग इस पेज को 4.9 रेटिंग दे के गए हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिच स्निपेट की जो अभी गूगल को भी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर सिक्योरिटी या एक्यूरेसी चेक नहीं लगाए उसने, वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको गनीमत समझता है। गूगल समझता है कि यार बड़ी बात है, ये बंदा रिच स्निपेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली लोग नहीं यूज़ कर रहे और बहुत सारी वेबसाइट्स के पास रिच स्निपेट नहीं है। पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के सारे बड़े ब्रांड्स, नो रिच स्निपेट्स। ठीक है, कोई होगा शायद शादो नाज़र, कोई कराची के कोई डिजिटल एजेंसी के पास किसी के हाथ में हो, लाइक आपका वो कौन है, अहमद रऊफ़ ईसा, मुझे उसका नाम ही भूल गया अब, वो उसका ब्रांड का नाम भूल गया यार, काफ़ी बड़ा ब्रांड है टैली करके, जो है अपना ई कॉमर्स ब्रांड है, तो उसने इसके ऊपर लगाया है। और भी कई लोग हैं जो कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं, जो कहने का मकसद है कि बहुत कम लोग हैं जो रिच इन्फॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया जी चिकन बिरयानी रेसिपी। कोई भी आप रेसिपी का कीवर्ड लगाएंगे,
अच्छा, शायद आपको एक चीज़ नहीं पता थी, कल के परसों में देख रहा था, एक था हाउ टू बॉयल वाटर। ये देखिए 8,100 बंदा गूगल में आके ये देखते हाउ टू बॉयल वाटर। सही है, रेसिपी तो सही है। ये देखो लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि पानी कैसे उबालना है, और हाउ टू बॉयल वाटर के ऊपर भी एक रेसिपी है। हाउ टू बॉयल वाटर रेसिपी 7 मिनट्स में बॉयलिंग हो जाएगी, और 16 लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ है। तो गूगल के अंदर बहुत कुछ होता है। गूगल में हम समझते हैं कि शायद बड़े सीरियस कीवर्ड ही लोग टाइप करते हैं। इवन महीने के अंदर जो है वो 8,100 बंदा आके गूगल में सर्च करता है कि हाउ टू बॉयल वाटर। ठीक है, अब हाउ टू फ्राई एग भी करते होंगे, हाउ टू मेक एन ऑमलेट भी करते होंगे। तो आप अगर रेसिपीज की कोई फूड की वेबसाइट बनाते हैं तो डू कंसीडर दीज कीवर्ड्स। इस तरह के कीवर्ड्स पे कंपटीशन इतना नहीं होता, और लेकिन लोगों का जो है वो रुझान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देख लें। अब बॉयल वाटर भी एक रेसिपी है। अब आप चेक करें कि आप, मैं वही कहता हूँ ना, आप एनालिसिस, थोड़े डीप एनालिसिस करें और आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये देखो दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है। ठीक है, हाँ टेलीमार्ट है शायद उसका, वो जो, अब वो क्या नाम है, अहमद रऊफ ईसा जो है कराची से। ठीक हो गया जी। रेसिपीज के कीवर्ड्स बेपनाह कीवर्ड्स हैं, और आप जो है वो किसी ना किसी कीवर्ड पे भी जा सकते हैं। अगर मैं इस पे जाऊं तो इससे क्या रेसिपी लिखी होगी यार, कि हाउ टू बॉयल वाटर। अच्छा, food.com, और उसकी रेसिपी है हाउ टू बॉयल वाटर। ठीक है, 16 लोगों ने 5 स्टार रिव्यू दिया है। अच्छा जी, डायरेक्शन क्या है, कबर्ड अपना ओपन करें जहाँ पे आपके कुकवेयर पड़े हैं, वहाँ से आप ये लोकेट करें, इसको निकाल लें, इसमें पानी डालें और उसको चूल्हे को इतना रख के लगा दें। बॉयल्ड वाटर जो है वो कई एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद अल्टरनेट मेथड डिपेंडिंग ऑन वाटर एप्लीकेशन, यू मे वांट टू साल्ट भी आप डाल सकते हैं उसमें बॉयलिंग करते हुए। वो अंडे के छिलके जल्दी उतर जाते हैं ना, हमने तो यही सुना है। डू दिस आफ्टर द वाटर हैज़ कम टू बॉयल। नमक कहते तब डालें जब वो बॉयलिंग में शुरू हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर लिड रखें ताकि जल्दी फास्टर बॉयलिंग के लिए ऊपर लिड रख दें, जल्दी बॉयल हो जाएगा। चलें जी, ठीक है जी। ये food.com एक मेजर वेबसाइट ने हाउ टू बॉयल वाटर के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, और वो 8,100 बंदा लेके जा रहा है पर मंथ का। और ये कौन लोग होंगे, ये आप और मैं दोनों सोचते हैं कि जो इस तरह के कीवर्ड भी सर्च करते हैं कि हाउ टू बॉयल वाटर। सही है, तो चलें जी, कमिंग बैक टू द रिच स्निपेट्स। के रिच स्निपेट के ऊपर आपने क्या करना है। ठीक है, रिच स्निपेट के ऊपर आपने क्या करना है कि अब ये हमने सारी डिटेल पढ़ ली कि आपने स्केमा लगाना है और कैसे लगाना है। सर हर चीज़ का स्केमा सेपरेट होता है, लाइक एवरी रेसिपी नहीं, रेसिपीज का स्केमा वर्ल्ड वाइड एक ही है। ठीक है, प्रोडक्ट का स्केमा वर्ल्ड वाइड एक ही है, आर्टिकल का स्केमा वर्ल्ड वाइड एक ही है। ठीक है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये सकलैन कह रहे हैं कि ये रेसिपी जो है वो फूड साइंस के मैनुअल में होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर रेसिपी है तो लोग तो उसको डिमांड कर रहे हैं ना, तो आप उसको डाल दें, हाउ टू बॉयल वाटर। ठीक है, ठीक है जी। ये जितने भी स्कीमास होते हैं वन टाइम लगते हैं, वन टाइम लगते हैं, और वन टाइम ही आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब स्कीमा के ऊपर हम लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा आप टेक्निकल उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह देख लें, स्कीमा के रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं वर्ड स्कीमा यूज़ कर रहा हूँ, ये स्कीमा ही कहलाता है गूगल में, ये स्कीमा लगाना है। स्कीमा मार्कअप, इसकी एक इंटरनेशनल जो है वो अथॉरिटी है, एक इंटरनेशनल आप उसे कह लें अलायंस है डिफरेंट कंपनीज का, गूगल, मॉज और इन सब का। यह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्कीमा के मार्कअप्स को डिफाइन करता है, जो कहता है कि अगर आपने रेसिपी की वेबसाइट बनानी है तो आपको गूगल को दिखाने के लिए ये कहाँ पे लिखना है कोड के अंदर के इसको कितना टाइम लगेगा इस रेसिपी को, कोड के अंदर ये कहाँ पे लिखना है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं,
कोड के अंदर ये कहाँ पे लिखना है कि कितने बंदों ने 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं, कोड के अंदर ये कहाँ लिखना है कितने % सर्विंग है, कोड के अंदर ये कहाँ के लिखना है कि ये इटालियन है, जापानीज़ है, यूएस की है, ये पाकिस्तानी फूड है या इंडियन फूड है। ठीक है, तो ये सारी जो पैरामीटर्स हैं वो schema.org एक अलायंस है इंटरनेशनल जो कि डिफाइन करता है। ठीक है, ये एक दफ़ा ये आपके नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा माइक्रो डाटा इसको क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? इसको हम माइक्रो डाटा क्यों कहते हैं? कोई ज़रा चैट में मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि गेटिंग स्टार्टेड विद schema.org यूजिंग माइक्रो डाटा, माइक्रो डाटा क्या होता है, क्यों ये लोग इसको कहते हैं माइक्रो डाटा? हाँ भाई, जो स्कीमा है व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो डाटा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके आर्टिकल की, इसका मतलब मेजर डाटा है, और जो आपकी ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हम निचले लेवल पे चले गए ना डाटा की, तो उसको फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रो डाटा। ठीक है, कि इसके अंदर माइनर डिटेल्स उसके अंदर चीज़ों की आ रही हैं, मतलब एक एप्पल है या मैंगो है तो या बनाना है तो उसके अंदर क्या कैलोरीज हैं, उसके अंदर आयरन कितना है, मिनरल्स कितने हैं, ये सारा किस में आता है, माइक्रो डाटा के अंदर, उसकी माइनर डिटेल्स। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आप सब तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हो, सियाने लोग हो, जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, ठीक है जी। नेस्ट नेस्ट करता है डाटा को, मेटा डाटा को। मेटा डाटा में बेसिकली ये इस तरह से होता है ना, मेटा डाटा डाटा क्या करता है, मेटा डाटा क्या करता है, वो बिग डाटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दी है ड्रॉर्स के अंदर के मेटा डाटा क्या होता है, तो बेसिकली माइक्रो डाटा क्या होता है कि उसके अंदर ये सारी मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी वेब पेज की, लाइक रेसिपी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी माइक्रो डाटा में, कि उसके अंदर वो सारी जो चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक हो गया, और उसके बंद कर दिया हमने schema.org। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर उसने बताया है कि यूज़ क्यों करना चाहिए, ये और वो, ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कि टेक्निकली आपको क्या करना है। यहाँ पर ऊपर आपको स्कीमास नज़र आ रहे हैं, यहाँ स्कीमास में हम लोग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम गूगल को किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रिच इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दे सकते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि नंबर 1 के ऊपर आप गूगल को रिच इन्फॉर्मेशन दे सकते हो किसी क्रिएटिव वर्क की, किसी बुक की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बुक में क्या होगा, उसकी प्राइस हो सकती है, नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, ऑथर का नाम हो सकता है, वो सारी डिटेल बुक की इसके थ्रू जाएगी। मूवी के ऊपर रिच स्निपेट लग सकता है, म्यूजिक के ऊपर लग सकता है, रेसिपी के ऊपर अभी हमने देख लिया। टीवी सीरीज के ऊपर क्या लगेगा, कौन सा सीजन है, कौन सा एपिसोड है, वो सारा रिच लगेगा। ऑडियो ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट और वीडियो ऑब्जेक्ट, ये तीनों पे लग सकता है। इवेंट होगा तो आप किसी इवेंट को ही करवा रहे हो और आपने अपनी वेबसाइट पे उस पेज के ऊपर उस इवेंट की डिटेल दी है, तो आप उस पेज के ऊपर रिच इन्फॉर्मेशन ये डाल सकते हैं कि इवेंट का वेन्यू कौन सा है, गूगल में नज़र आएगा। इवेंट की टिकट की फ़ीस कितनी है, गूगल में नज़र आएगी। इवेंट कितने बजे शुरू हो रहा है वो आएगा, और इवन इवेंट का ऑर्गेनाइजर कौन है वो भी नज़र आएगा। तो ये हम लोग इवेंट की रिच इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है, लोकल बिजनेस, रेस्टोरेंट, प्रोडक्ट, ऑफर, ठीक है, एग्रीगेट ऑफर, रिव्यू, ठीक है, उसके बाद रेटिंग्स और एक्शन। तो ये स्कीमास हैं दुनिया में जो कि गूगल में लगते हैं, जिसमें से एक हमने एक्सपीरियंस किया है अभी देख के, जो कि रेसिपी वाला है। ठीक है, अगर मैं इवेंट वाले पे क्लिक करता हूँ तो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं गूगल को क्या क्या बता सकता हूँ इवेंट में, तो ये वो एंट्रीज हैं जो हम गूगल को दे सकते हैं, ये सारी, ये देखो कितनी चीज़ें। ठीक है, और देनी कैसे ये चीज़ें, वो नीचे दिया हुआ है। पहले तो इवेंट के बारे में, दिस सब्जेक्ट मैटर द कंटेंट, ठीक है, उसके बाद पर्सन, कौन सा एक्टर है, कौन है जो इवेंट में आ रहा है, फिर उसकी रेटिंग, कितने नंबर ऑफ लोग पीपल जा रहे हैं, फिर अटेंडी, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑडियंस कौन है,
कंपोजर कौन है, कंट्रीब्यूटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, डोर टाइम क्या है, ड्यूरेशन कितनी इवेंट की, एंड डेट क्या है, ठीक है, इवेंट का स्टेटस क्या है, फंड किसने किया है, तो ये चेक करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन, लोकेशन क्या है, जैसे मैंने बताया वेन्यू वगैरह कहाँ पे हो रहा है, सही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर कौन है, परफॉर्म कौन कर रहा है, ये आप ना 2-3 भी दे सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर इस इवेंट स्कीमा को यूज़ करते हैं, ऊपर दे दें ऑर्गेनाइजर कौन है, फिर दे दें आर्टिस्ट कौन आ रहा है, दूसरी एंट्री, तीसरी दे दें लोकेशन क्या है, और चौथा दे दें स्पॉन्सर कौन है। तो ये 3-4 एंट्रीज आएंगी फिर गूगल में। तो ये अब आपकी मर्जी होती है कि आपने रिच इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी देनी है, इवेंट की इमेज कौन सी जाएगी साथ, ठीक है। तो ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये नीचे है कि आपने यूज़ कैसे करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अभी पढ़ लेंगे कि हमने ये कैसे करना है, ठीक है। अब समझ आइए इसकी। हाँ भाई, अभी बताएं आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन, वेरी बेसिक, ठीक है। डिफरेंट जगहों की इंफॉर्मेशन जो है वो स्कीमा के अंदर दी जाती है। अब आ जाते हैं कि हमने लगाना कैसे है, ठीक है। स्कीमा मार्कअप वेबसाइट पे लगेगा कैसे, या पहले हम लोग जाके एक दफ़ा फाइवर पे देख लें कि इसकी डिमांड क्या है, ठीक है। स्कीमा मार्कअप जो है वो कौन लोग लगा रहे हैं, जिसको बंद करूं। अच्छा, एक और चीज, स्कीमा जो है वो टेक्निकल एसईओ में आता है ना, जो आप टेक्निकल एसईओ भी कई लोगों ने लिखा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कीमा, ठीक है जी। क्या कह रहा है, आई विल कन्फिगर स्कीमा मार्कअप, रिच स्निपेट, स्टार रेटिंग, रिव्यू, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये 1600 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, 57 ऑर्डर कर चुका है। आई विल एडवांस रिच स्निपेट स्कीमा, स्ट्रक्चर डाटा, नाम जो मर्जी लिखते जाओ, स्ट्रक्चर डाटा, माइक्रो डाटा, मेटा डाटा, वट एवर यू कैन राइट, सब चीज़ें इसमें आपकी आती हैं। ये एडवांस स्निपेट करेगा जी, ये $5 में कर रहा है और 301 ऑर्डर कर चुका है। तस्वीरें गूगल से लगा देते हैं लोग। ये क्या कह रहा है, आई विल इम्प्लीमेंट स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा रिच स्निपेट, मैं कहता है स्कीमा डाटा लगा दूंगा, रिच स्निपेट लगा दूंगा। ये 67 ऑर्डर कर चुका है, ठीक है। इसने भी योस्ट एसईओ के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर डाटा की गिग है एक और। आई विल कन्फिगर स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। ये भी रिच स्निपेट है, ये भी स्कीमा मार्कअप है, ठीक है। ये भी स्कीमा मार्कअप वाला आ गया। तो ये चेक करें, ये रिच स्निपेट वाला आ गया, ये स्कीमा वाला आ गया, ठीक है। और ये भी आपका गूगल रिच स्निपेट आ गई। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, यही चीज़ बेच रहे हैं, जिसको अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वही चीज़ बेच रहे हैं कि मैं आपके लिए जो है वो रिच स्निपेट लगाऊंगा, स्कीमा मार्कअप करूंगा और मैं आपकी वेबसाइट जो है वो परफेक्ट बना दूंगा ताकि गूगल को उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाए, सही है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये देखो यहाँ पे उसने क्या लगाया है, schema.org मैं इम्प्लीमेंट करूँगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। आई विल ऐड स्कीमा वाया गूगल टैग मैनेजर, जो भी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं और उनके पास अच्छे खासे ऑर्डर हैं। और मज़े की बात है, कोई ख़ास कंपटीशन नहीं है। 282 ओनली 282 लोग जो है वो ये सर्विस दे रहे हैं पूरे फाइबर के ऊपर, ठीक है। जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि ये एक बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आपकी अपनी वेबसाइट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और क्लाइंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो है वो जाते हैं कि हमने ये करना कैसे है। हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है स्कीमा प्रो, वर्डप्रेस का एक प्लगइन है स्कीमा प्रो। ये लें जी, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना आपने। जैसे हमने उसमें बड़ा इजीली स्कीमा लगाया किया था, स्पीड वगैरह का काम किया था, इसी तरह हमने यहाँ पर भी वेरी इजीली इस प्लगइन को यूज़ करते हुए वो काम करना है। स्कीमा मार्कअप मेड इजी, इन लोगों ने क्या किया है, ये जो कंपनी है इन्होंने वो जो जितनी स्कीमा की प्रोग्रामिंग थी ना उसकी एक प्लगइन बना दी है। आप प्लगइन इंस्टॉल करें, आप बताएं कि इस पोस्ट के ऊपर रेसिपी का स्कीमा लगाना है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें, ये रेसिपी का स्कीमा लगा देता है। उसमें वो वैल्यूज़ आप डाल दें कि इतनी देर में बनेगा, ये कैलोरीज हैं ये, और उसको सेव कर देंगे तो आपका स्कीमा लग गया।
आपको एक लाइन क्या एक वर्ड भी नहीं लिखना पड़ता कोड का, ठीक है। ये स्कीमा प्रो कंपनी क्या करती है, वो आपके लिए वो स्कीमा जो है वो उसको ऑटोमेट करती है कि आपको उस प्रोसेस में प्रोग्रामिंग नहीं रहे, ठीक है। तो अब आप सब लोग कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई कंप्यूटर की स्किल है, चाहे आप नहीं आपकी कोई स्किल, आपको जस्ट प्लग इन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा स्किल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली मार्कअप योर वेबसाइट विद ईज, ईजी हो के आप कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ स्कीमा मार्कअप इज नो लॉन्गर अ टास्क। पहले क्या होता था, ये एक टास्क होता था, अब कहता है नो प्रोग्रामिंग है इसमें, नो कोडिंग स्किल है। विद अ सिंपल क्लिक एंड सेलेक्ट इंटरफेस यू कैन सेट अप मार्कअप इन मिनट्स। मिनट्स में अब आप लगा सकते हैं जो घंटों लगते थे पहले। ऑल मार्कअप्स कॉन्फ़िगरेशंस यू विल सेट आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू ऑल सेलेक्टेड पेजेस एंड पोस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट लिखी है कि हम लोग इस तारीख को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये इवेंट करवा रहे हैं, उस पोस्ट के ऊपर आपने इवेंट स्कीमा लगाना है, आप उसके ऊपर इस प्लगइन से लगा सकते हैं। एक उसके बाद आपने उसी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट लिखी है चीज़ की एक रेसिपी की, तो आप उस पोस्ट के ऊपर रेसिपी का स्कीमा लगा सकते हैं। उसके बाद आपने एक पोस्ट लिखी है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर गार्डनिंग, अब ये प्रोडक्ट का स्कीमा आपने लगाना है, तो उस पोस्ट के ऊपर आप प्रोडक्ट का स्कीमा लगा सकते हैं। तो ये है कि आप एक ही वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट स्कीमास डिफरेंट यूआरएल्स पे भी लगा सकते हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, सही है। अब स्कीमास किस किस टाइप के होते हैं वो हमने अभी schema.org से भी देखा था। नंबर 1 पे क्या है, आर्टिकल स्कीमा, कि आपने एक आर्टिकल लिखा है, गूगल को उसकी रिच इन्फॉर्मेशन क्या जा सकती है। रेसिपी का स्कीमा, कि आपने एक रेसिपी लिखी है, उसकी रिच इन्फॉर्मेशन क्या जा सकती है। रिव्यू स्कीमा, आपने किसी प्रोडक्ट को, किसी मैट्रेस को, सोने वाले को रिव्यू किया है, फर्नीचर आइटम को या किसी मोबाइल को रिव्यू किया है, तो गूगल को क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। लोकल बिजनेस जो यूएस में होते हैं, लाइक प्लम्बर इन न्यूयॉर्क या आपका इलेक्ट्रिशियन इन न्यूयॉर्क, उनकी डिटेल्स, बुक के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये चेक करें जी, ये मैंने ऐड मोर किया है तो ये देखें वो बाकी के भी आ गए हैं। पर्सन, जॉब पोस्ट का, किसी कोर्स का, कि अगर आपने कोर्स के बारे में लिखा है तो कोर्स का स्कीमा भी हो सकता है कि इसकी प्राइस क्या है, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, कितने घंटे की ट्रेनिंग है, कौन पढ़ा रहा है, वो गूगल में नजर आएगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आप किसी की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपको इसके लिए रैम कितनी चाहिए, कौन सी विंडोज चाहिए, वो फिर गूगल में शो होगा, सही है। वीडियो ऑब्जेक्ट, वो हमने बात की थी वीडियो वगैरह की, तो वो सारा होगा। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन प्लगइन है। यहाँ पर आप आके एजुकेशन के चैप्टर में इस पे चीज़ें पढ़ भी सकते हैं कि स्कीमा होता क्या है, इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, प्लगइन को, ये काम कैसे करता है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर के लिए नॉलेज बेस बना हुआ है, ठीक है। ओके हो गया, ये प्लगइन प्रीमियम है और आप इसको बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये $55 एक वेबसाइट के लिए है, सही है, और $55 में एक डोमेन पे होगा, और यहाँ पर जो $249 में ज़्यादा डोमेन्स पे होता है। तो मेरे पास जो है वो इसका मेजर लाइसेंस पड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों को वो इंशाल्लाह फ्री में मिल जाएगा। आप अनलिमिटेड साइट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लगइन को। जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ऊपर आपसे वो एक्टिवेशन कोड मांगेगा। वो एक्टिवेशन कोड अगर आप नहीं भी देंगे तो भी आपकी वेबसाइट परफेक्ट चलेगी, पूरा स्कीमा बेहतरीन चलेगा। वो कोड आपको देना पड़ता है कि आपको अपडेट्स मिलती रहें, आपको उनकी न्यूज़ मिलती रहे। वो आपको जब भी अपडेट, नेक्स्ट प्लगइन की अपडेट की ज़रूरत पड़े, आप मुझे बताएं, आप टीएस में से किसी को बताएं, हम आपको नया वर्जन दे देंगे, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंट अपडेट्स तो नहीं आती, तो वो आपको नया वर्जन मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको फुल वर्जन जो उनके सर्वर से डाउनलोडेड है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करके आप उसको पूरा जो है वो ऑपरेशंस देखें उसके, सही है। ठीक हो गया जी, ये प्लगइन जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप लोग जो है वो उसको इस्तेमाल करें, अपनी वेबसाइट पे लगाएं, स्कीमास लगाएं और टेस्ट करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके एक वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगाएंगे और स्कीमा लगा के फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे, वो रिव्यू स्टार और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ताकि आपको पता चल जाए, अगर आप इसको एज अ सर्विस भी बेचना चाहें तो ये आपके लिए प्लगइन फ्री टू यूज़ है, किसी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरी साइड से आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने वर्डप्रेस से अलग लगाना है तो ये नीड टू नो कि आपके पास जो है वो किसी और पे अगर आपने वेबसाइट पे लगाना है तो आपको स्किल चाहिए, ठीक है, उन पे ऐसे नहीं लगता। सर अगर स्कीमा प्रो से स्कीमा लगा सकते हैं तो schema.org क्या है? schema.org रूल्स डिफाइन करता है कि स्कीमा कैसे लगेगा। प्लगइन्स ने उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है वेबसाइट के ऊपर, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। schema.org एक बड़ी जो है वो अदारा है जो रूल्स डिफाइन करता है कि आपने स्कीमा कौन सा स्कीमा कैसे लगाना है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किस किस जगह पे आपने जाके कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। स्कीमा प्रो वही प्रोग्रामिंग करता है जो schema.org ने डिफाइन की हुई है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग करनी नहीं पड़ती, वन क्लिक से हो जाता है, ठीक है। अदर देन वर्डप्रेस विक्स है या कोई और है वेबसाइट, जो कि वेरी रेयर केसेस होते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट्स वर्डप्रेस के अंदर ही हैं, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए, आपको एक डेवलपर चाहिए जो लगा सके। नहीं बिनेश, आप वर्डप्रेस पे ही यूज़ कर सकेंगे, वही बात कर रहे हैं ना, सबकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनी है, हम पढ़ भी वर्डप्रेस रहे हैं, फाइवर के ऊपर जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो भी वर्डप्रेस की सर्विस ही दे रहे हैं। ठीक है जी, स्कीमा प्रो आपको इसकी समझ आ गई है, तो अभी मैं ज़रा उसको इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको उनके सर्वर से डाउनलोड करके और फिर आपको मैं चेक करवा देता हूँ एक बार। मैं कह रहा था इस वीक में एक ही टॉपिक हमारा रहता था ऑन पेज का, जो कि अच्छी बात है, हमने उसको भी कर लिया और कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं थी। बाकी सारी काम तो अभी हमने शुरू करना है कि स्कीमा लगाना कैसे है, ठीक है। वो तो हमने पहले सारी हिस्ट्री और डिटेल्स पढ़ी है ना, स्कीमा होता क्या है, ताकि आपको पता लगे कि स्कीमा क्या चीज़ है और उस पर कैसे काम किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन, ठीक है। अभी हमने जो वेबसाइट देखी थी कल, क्या वेबसाइट थी यार, उसका नाम क्या था, हिबा कि उर्वा? यार पता नहीं कहाँ चला गया उसका नाम, उर्वा। ये ठीक है, इनकी ही वेब डोमेन के ऊपर हम लोग करते हैं और देखते हैं उसको। ये थे डोमेन, यहाँ पे आ गए, और /wp-admin। अच्छा जी, हाँ मैं उसी पे कर रहा हूँ। अब मैं वो करवा दूंगा यार, स्किल्स सीख लो, ये हमारा ऑन पेज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आपको मैं इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म सारे करवा दूंगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म की टेंशन नहीं लेनी कि काम कहाँ से मिलेगा, आप काम करने वाले बने, काम आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमने प्लगइन स्कीमा प्रो का इंस्टॉल करना है, हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू, ठीक है जी। ऐड न्यू के अंदर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे स्कीमा प्रो को, ठीक हो गया, परफेक्ट, शुक्र। अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, चूज फाइल की ज़रूरत नहीं है, वी हैव दिस, ये गया स्कीमा प्रो, ये हमने इसको दे दिया इंस्टॉल नाउ। लेट्स सी अब क्या आता है इस पर। हम्म, हम्म,
ठीक है जी, क्या कहता है कि अनपैकिंग हो गई है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है, इसको एक्टिवेट कर दें। हमने एडन्यू में जाके अपलोड किया ना, क्योंकि हमारे पास प्लगइन पड़ा हुआ था, तो ये हमने इसको अपलोड किया। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ये आपके पास आएगा, प्लीज एक्टिवेट योर कॉपी ऑफ स्कीमा प्रो टू गेट अप, ये देखें, टू गेट अपडेट नोटिफिकेशन, एक्सेस सपोर्ट एंड रिसोर्स। ये देखें, आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उसने ये नहीं लिखा कि प्लीज एक्टिवेट योर कॉपी ऑफ स्कीमा प्रो टू यूज ऑल फंक्शंस एंड फीचर्स, वो सारे बेहतरीन है। सपोर्ट फीचर्स हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अपडेट का नोटिफिकेशन वो आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस मैसेज को आपने इग्नोर कर देना है। और यहाँ पर कहता है कि कॉन्फ़िगर करें स्कीमा प्रो को, ये इनकी सेटअप विज़ार्ड है, तो इसके ऊपर चलते हैं। क्लिक किया मैंने। अच्छा जी, अब क्या कहता है, थैंक यू फॉर चूजिंग स्कीमा प्रो। वो जो हमारा लाइसेंस था, जो फीचर सेट था, वो इंस्टॉल हो चुका है। जो $55 वाला लाइसेंस है वो भी इस डोमेन पे एक्टिव है। स्कीमा प्रो एड्स जेसॉन मार्कअप कहता है आपके डालता है, एसईओ इससे बहुत इम्प्रूव होती है। आप करेंगे क्या जी, पूरी वेबसाइट को लगा सकते हैं, वो जो भी इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि आप इस प्लगइन से, जैसे मैंने बताया कि एक आपने जो है वो इवेंट का पेज बनाया, उस पर इवेंट का स्कीमा भी लग सकता है उसी वेबसाइट पे, उसी वेबसाइट पे रेसिपी का स्कीमा लग सकता है, उसी वेबसाइट पे दूसरा भी लग सकता है, सही है। तो मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट के बाद क्या होगा कि वो कहता है कि ये वेबसाइट एक कंपनी की है, तो इसका लोगो कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कह देंगे यूज़ लोगो फ्रॉम कस्टमाइज़र, कि हम जब वेबसाइट बनाएंगे जो वहाँ पे लोगो लगाएंगे वही लोगो आप यूज़ कर लेना गूगल को देने के लिए कि ये इस कंपनी का लोगो है। वेबसाइट ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो बिबलेबो है ये कंपनी है या पर्सन है, ठीक है, तो हम इसको कंपनी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइप क्या है इसकी, ठीक है जी, कौन है ये, वो आप यहाँ से टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो उसके रेलिवेंट पे बनती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई टाइप 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 एजुकेशन, वर्क, कंसोर्टियम, ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर यूनियन, न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि इसमें इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स ये चीज़ें होती है, ज़्यादातर न्यूज़ मीडिया ही करते हैं लोग। तो इसको नेक्स्ट किया, ये वन टाइम ही करना है आपने, ठीक है, एक दफ़ा। अब आपने अपनी वेबसाइट के जो सारे यूआरएल्स बनाए हैं, फेसबुक का पेज है आपका, ट्विटर का है, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे आपने बनाने हैं, और यहाँ पे उनके लिंक दे देने हैं एक एक करके। अगर नहीं है लिंक तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये फिर गूगल को आपके पेजेस का भी बताता है, ठीक है। और कई जगह पे अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पेज भी शो करवाता है सर्च रिजल्ट में, तो इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका अबाउट पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट पेज कौन सा है, और आपका मेन्यू कौन सा है। आई डोंट नो कि पेज बना है, नहीं बना हुआ, अबाउट का भी नहीं बना, कॉन्टैक्ट का भी नहीं बना, और सिलेक्ट मेन्यू, मेन्यू भी नहीं बना हुआ। चलिए अब हम ये करते हैं कि ये तीनों पेज और मेन्यू बना लेते हैं ताकि ये प्रोसेस आपको सही से समझ आ जाए। मैं दोबारा डैशबोर्ड में आया, पेज कौन कौन से चाहिए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। हम गए जी पेज के अंदर, पेज के अंदर ऐड न्यू पेज, नया पेज हमने बनाना है। इसको देने के लिए अबाउट अस में हम अपनी कंपनी के बारे में सारा लिखेंगे ना, इस वेबसाइट के बारे में कि किस चीज़ पे बनाई है, इसका मकसद क्या है, हम इस पे क्या करना चाहते हैं, वो अबाउट अस। कॉन्टैक्ट अस में इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, तो अपना ईमेल दे दें कि यहाँ पे हमें ईमेल ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, साकिब कह रहे हैं कि मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, स्कीमा प्लगइन ऐसी है जैसे दूसरे प्लगइन है। हाँ जी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम जैसे आप दूसरे प्लगइन ऐड न्यू करते हैं ना, वैसे ही आपने ये करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अपनी डिटेल देंगे, दिस इज आवर अबाउट अस पेज, ये हमने कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश।
ठीक है जी, एक पेज हमारा जो है वो ऑलमोस्ट पब्लिश हो रहा है अबाउट अस का। इसके बाद हमें एक और पेज चाहिए। अच्छा भी आ जाओ। लोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल पेज ऑलमोस्ट बन गया होगा। यस, बन गया। अब नया पेज एक और बनाना है हमने। ये कोई कनेक्टिविटी का इशू है शायद वेबसाइट की, तो इससे थोड़ा स्लो चल रहा है। इंटरनेट मेरे पास तो शायद ठीक है। मेरे पास तो शायद सही चल रहा था। मेरे पास ठीक है, स्पीड ठीक है। वो वेबसाइट की कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से वो स्लो चल रही है। अच्छा, अबाउट अस हो गया, उसके बाद है कॉन्टेक्ट अस। ओहो, कॉन्टेक्ट यूएस हो गया, ठीक है। टू कॉन्टेक्ट अस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, अभी इस पर तो हम पूरा कंटेंट डालेंगे ना। टू कॉन्टेक्ट अस ड्रॉप एन ईमेल एट info @domain.com, जो भी आपकी डोमेन है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बना दिया, ठीक है। स्पीड तो ठीक आ रही है, 9-10 MB। लें जी, ये पेज भी सेव हो रहा है। अब हमारे दोनों पेजेस जो हैं वो बन चुके हैं, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस। नहीं, अलग अलग पेजेस होते हैं। अबाउट अस का अलग होता है पेज वेबसाइट का, कॉन्टेक्ट अस का पेज अलग होता है। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अलग होता है, ठीक है। ये 3 पेज आपको अलग अलग बनाने पड़ते हैं। इनको हम लोग लीगल पेजेस भी कहते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज भी होता है, TOS समटाइम इसको कहते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस। वो भी समटाइम एक पेज होता है, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट अस भी हो गया, अबाउट अस भी हो गया। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि पेजेस फैच हो जाएं। इसको बंद करें, हो गया फैच, ठीक है। अब देखें, मैंने उसको रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास पेज शो हो गया। ये हमारा अबाउट अस पेज है जो स्कीमा वाला गूगल को देगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज है जो गूगल को देगा। मेन्यू नहीं है हमारा, मेन्यू रह गया। अच्छा, मेन्यू कैसे बनता है? मेन्यू भी बड़ा आसान काम है। एक हम लोग एक सेशन अलग रखेंगे ना मेन्यू और कैटेगरीज और इन चीज़ों पे, वो हम फिर करते हैं उस पर भी। अच्छा जी, आप अपीयरेंस में जाएंगे। चल भाई जवान, अपीयरेंस में होंगे मेन्यूज, ठीक है जी। अपीयरेंस में मेन्यूज में जाना है आपने। यहाँ पर आपने वो मेन्यू जो है उसको फाइनल करना है। हमारा मेन एक मेन्यू की पहला मेन्यू हम लोग कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं मेन। ये हमारा मेन मेन्यू है, सही है। और इसके अंदर ये है होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। सैम्पल पेज हम निकाल देते हैं, रिमूव। जो नहीं रखनी चीज़ वो रिमूव करते हैं और इसको कर देते हैं क्रिएट मेन्यू। पहले आपने मेन्यू क्रिएट करना है। ये मेन्यू क्रिएट हो गया हमारा। चल भाई, चल 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 शहजादे, ठीक है। ये मेन्यू क्रिएट हो गया। जब मेन्यू क्रिएट होगा फिर यहाँ पे मैनेज लोकेशन की ऑप्शन आ जाएगी। मैनेज लोकेशन में जाना है। ये आज के लेक्चर से हटके एक चीज़ है, इस पर हम अलग लेक्चर रखेंगे। मेन्यू बनना, कैटेगरी बनना, ये अलग चीज़ें हैं। यहाँ से हमने जो मेन्यू बनाया वो सिलेक्ट करके उसको सेव कर देना है, बस दैट्स इट। क्रिएट पे क्लिक करके मेन्यू बना देना है, फिर अगले लोकेशन में जाके उसको सिलेक्ट करके सेव कर देना है, दैट्स इट। वो आपका मेन्यू जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, अब दोबारा हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, फिर रिफ्रेश। अच्छा जी, यहाँ पर अबाउट अस
यहाँ पर कॉन्टेक्टस, यहाँ पर अब आ गया आपके पास मेन जो मेन्यू हमने बनाया है वो आपने बना दिया। ये दोनों आपने टिक रहने देने हैं। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड वन टाइम सेटअप बिफोर यू बिगिन सेटिंग स्कीमा मार्कअप्स ऑफ इंडिविजुअल पेजेस। क्या आपने जो वंस इन अ लाइफ वन टाइम सेटअप था वो कंप्लीट कर दिया है। ये बार बार नहीं करना होता, एक दफ़ा ही करना होता है। अगर कहता है कुछ सेटिंग में चेंजेस करने हैं तो आप वापस भी जा सकते हैं, वो हम प्लगइन की सेटिंग में से भी आ सकते हैं कभी भी। जो पीछे हमने सारी सेटिंग दी है ना, फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक पेज चेंज हो गया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। इसके बाद कहता है चलें अब आप अपने लिए स्कीमा बनाएं, क्रिएट फर्स्ट स्कीमा। हम इस पे जाते हैं। लें जी, अब देखें कितना आगे ज़बरदस्त माहौल है, सुकून चिल माहौल है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्कीमा यू नीड। ठीक है, आर्टिकल का स्कीमा है, कोर्स का स्कीमा है, कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट का है, सारे स्कीमाज अब आपके सामने। रेसिपी का है, मैं इस पर आर्टिकल करता हूँ कि मैंने आर्टिकल स्कीमा लगाना है और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो कहता है कि किस पेज पे लगाना है। ये देखो ना, कोई स्पेसिफिक पेज भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था आप स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं, या अगर आपने सिर्फ आर्टिकल ही लिखने हैं तो एक दफ़ा लगा दें, फिर यही रहने दें ऑल सिंगुलर्स। फिर जैसे ही आप नया आर्टिकल लिखेंगे ना, उस पर स्कीमा खुद ही लग जाएगा। ठीक है, आपने एक दफ़ा रेसिपी का स्कीमा बना दिया ऑल सिंगुलर्स पे, आप जैसे नई रेसिपी डालेंगे उस पर खुद ही स्कीमा भी लग जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, ये सब पे लगा दो आर्टिकल वाला स्कीमा, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेट। जब हम कंप्लीट करेंगे तो फिर इसकी वो डिटेल में जाएगा, डिटेल पेज के ऊपर। ये देखें, वो कहता है कि ये हमने किया है, स्कीमा की टाइप ये है, सिंगुलर्स पे लगेगा, आर्टिकल होगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आर्टिकल पे पब्लिश डेट आएगी, उसका टाइटल आएगा, उसकी ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि हमारा स्कीमा इस तरह से लगेगा, और ये स्कीमा की टाइप क्या है, आर्टिकल स्कीमा है। सही है, और इसको हम लोग जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। ये तो हमने सिंपल आर्टिकल वाला लगाया है। ठीक है, ये आर्टिकल की इमेज कहाँ से उठानी है, आर्टिकल के ऑथर का नेम कहाँ से उठाना है, वो जो ऑथर का नेम है, टाइप आर्टिकल की वो जो वर्डप्रेस में टाइप होगी वही आएगी। ठीक है, पब्लिश किसने किया है, लोगो कौन सा है, वो सारी चीज़ें उसने आपकी वेबसाइट से उठा लेनी है। ठीक हो गया, तो मैं इसके ऊपर दोबारा जाता हूँ एक नया स्कीमा बनाने। ये तो हमने सिंपल आर्टिकल वाला देख लिया, अब मैं देता हूँ इस पर रिव्यू वाला। ठीक है, जो स्टार रिव्यूज और वो चीज़ें होती हैं ना, ये भी ऑल सिंगुलर्स। नेक्स्ट, चलें जी, गुड हो गया। कहते हैं कंप्लीट करें सेटअप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने इन दोनों में से कोई एक करना है, वो आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखें रिव्यू वाला स्कीमा है, ये सब पे लगेगा। रिव्यू आइटम टाइप आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, रिव्यू का नेम आएगा, रिव्यू की रेटिंग की कस्टम फील्ड होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमारे पास जितने स्कीमाज लगे होंगे वो सारे शो भी हो जाएंगे कि आपने कितने स्कीमाज अभी तक बनाए हैं। ठीक है, हम ऑल स्कीमाज में जाते हैं। अच्छा, वो टाइप हमने सेलेक्ट नहीं की थी, यहाँ से प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, बाकी सारा हमने टाइप नहीं ना सेलेक्ट की थी, रिव्यू किसका है, तो मैंने प्रोडक्ट कर दिया उसको। सेव अपडेट। वो कह रहा था रिव्यू टाइप तो सिलेक्ट करें कि कौन सी रिव्यू किसको करना है। तो फॉर एग्जांपल आप अमेजोन की साइट बना रहे हैं तो जाहिर है प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होंगे, ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट को ही करते हैं ना रिव्यू। ठीक है, स्कीमा एक्टिवेट हो गया, अपडेट हो गया, एरर नहीं आया इस दफ़ा। हम लोग ऑल स्कीमास पे जाते हैं। ठीक है, अब देखें एक आर्टिकल स्कीमा है और एक रिव्यू स्कीमा है। तो आप किसी एक स्कीमा को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको ट्रैश कर दें, तो दोबारा भी लगा सकते हैं, ऐड नहीं करेंगे दोबारा लग जाएगा। सही है, कि मैंने ट्रैश किया उसको, तो अब देखते हैं क्या बनता है।
तो वो वाला डिलीट हो गया, एक पड़ा हुआ है। लोकेशन इसकी क्या है कि सारी पोस्टों के ऊपर लोकेशन में आपको बताएगा कि ये इस पोस्ट के ऊपर ये वाला स्कीमा आपने लगाया है। अब आपने एक इवेंट की पोस्ट लिखी, वो लिख के पब्लिश कर दें, यहाँ से आके नया स्कीमा बनाएं, उस पोस्ट पे लगाएं और उसकी डिटेल आपकी हो जाएगी सारी। अच्छा, अब ये जो हमने स्कीमा लगाया है इसकी एंट्री कहाँ से होनी है? देखें, हम पोस्टें देखते हैं कौन कौन सी हैं। ऑल पोस्ट पे जाते हैं। क्यों? बाइक डाला ही गलत था, वहां पे कैसे एसी लगना? अच्छा जी। चल भाई चल जवान, पोस्टें एडिट हो रही हैं हमारी। ठीक है, ये हमारी 3 पोस्टें हैं इस वक्त। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ, पहली वाली को। हाँ जी, आप ऑल पेजेस ही करेंगे। आप एक दफ़ा स्कीमा लगा देंगे, वो सब पे लगा देंगे, वो सब पे लग जाएगा। सही है। जब क्लाइंट का भी काम होगा एक दफ़ा लगा देंगे, उससे पूछ लेंगे कौन सा लगाना है, आर्टिकल का लगाना है, प्रोडक्ट का लगाना है, जो भी वो कहेगा वो एक दफ़ा लगाएं, ऑल सिंगुलर करें और डिप्लॉय कर दें। ठीक है, मैंने पोस्ट को एडिट किया है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आती है। ठीक है जी, ये हमारी पोस्ट थी जो हमने एक लिखी थी, दिस इज़ आवर 3rd पोस्ट। सही है। और नीचे अगर आप आते हो तो ये देखें, अब हमारे पास एक स्कीमा का कार्ड आ गया। ठीक है, स्कीमा का कार्ड आ गया। यहाँ पर आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लिख सकते हो, प्रोडक्ट की करेंसी कौन सी है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। मैं यहाँ पे रिव्यू रेटिंग ये कर देता हूँ 5 स्टार। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4570 रिव्यूज़ हैं इसके। ठीक है, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको ये अपडेट कर दिया हमने। और अब हम लोग जो है वो इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है अपना स्कीमा लगाओ, और हम लोग आपको बताएंगे कि आपका स्कीमा सही लगा है या नहीं लगा। ठीक है, उसके लिए गूगल का एक टूल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डाटा टूल। ठीक है, वो टेस्ट करके बता देता है कि आपका स्कीमा सही से बन गया है कि नहीं बना। ये हम पहला लिंक क्लिक करें। अच्छा जी, ये पोस्ट है, हमारी पोस्ट लग गई है, इसको खोलते हैं। ये खोल ली पोस्ट। ठीक है, गूगल कहता है यूआरएल दो हमें, इसको यहाँ पे हम यूआरएल देंगे। ये यूआरएल हो गया। सब दरवाज़ा ही करा। ठीक है जी, स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल में हम गए तो यहाँ पे चेक करें, रिव्यू का स्कीमा आ गया है। तो ये देखें 5 स्टार रेटिंग हमें मिल चुकी है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग जो है वो इसमें आ चुकी है, प्रोडक्ट है, और 4570 लोगों ने इसको रिव्यू किया है। सही है। तो ये चीज़ है जी कि आपकी गूगल को पहुंच गया है डाटा। यहाँ से हमने जाके उसको वेरीफाई कर लिया, और वेरीफाई के करते साथ ही गूगल ने, अब गूगल को पता है इस पोस्ट को कितने बंदों ने रिव्यू किया है, और जब इसको इंडेक्स करेगा तो वो 7 स्टार भी दिखाएगा और नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी दिखाएगा। सही है। नहीं, यहाँ से हमने ये थोड़ा हमने गलत कर दिया। रिव्यू आइटम है, यहाँ पे नाम आना है। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू की वो चीज़ें आनी है। 5 स्टार आ गई, बल्कि यही है। हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट रेटिंग है, ये यूज़र देगा। ठीक है, ये फ्रंट पेज पे शो होती है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चेक करें कि नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और रेटिंग्स हमारे पास वो आ चुके हैं,
और वो गूगल को पहुंच भी गए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी उसके पास आ चुकी हैं। सही है, क्लियर हो गया। इस तरह से आप उसका स्कीमा लगा सकते हैं। हम लोग दोबारा इसमें जाते हैं, किधर गया प्लगइन, प्लगइन प्लगइन प्लगइन, सेटिंग में है स्कीमा प्रो, सेटिंग में आए, हमने स्कीमा प्रो पे गए और यहाँ से जाके हम लोग इसको, इस वाले को एडिट करते हैं, स्कीमा को जो हमने लगाया था, प्रोडक्ट का स्कीमा लगाया था ना। देखिए खुद ही आपने 5 स्टार रेटिंग उस पर लगा ली है। सही है, यहाँ पर आपने रिव्यू टाइप लगाया था प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखें आप कोई भी और काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या जिसका भी आपको स्कीमा वगैरह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसकी टाइप को, उसकी चीज़ें वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की रेटिंग है, ये नीचे है रिव्यू किसने किया है, रिव्यू बॉडी, रिव्यू आइटम, ये देखो एक्सेप्ट बाय यूज़र। सही है, तो इसको आप कस्टम फील्ड भी कर सकते हैं, देखो ना प्रोडक्ट रेटिंग, ये भी कस्टम फील्ड हो जाएगी। तो ये सारी हमने कस्टम कर दी हैं और इसको अपडेट कर दें। मतलब ये आप उसके साथ देखते रहें डिटेल में जाके, जहाँ पे आपने जो जो लगाना है, तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी, गूगल में आपने जिस पोस्ट के ऊपर स्कीमा की सेटिंग की है, उस पोस्ट का यूआरएल जाके पेस्ट करेंगे तो गूगल आपको जो है उसकी डिटेल दिखा देगा कि हाँ जी इसके ऊपर आपका स्कीमा लग गया या नहीं लगा। ठीक है, अभी चेक करें ना, हमने इस पोस्ट के ऊपर चेक किया था ना, ये देखो इसके ऊपर हमारा रिव्यू का स्कीमा लगा हुआ है, ये रिव्यू वाला नज़र आ रहा है ना, बाकी तो दूसरे हैं सारे इस पोस्ट के ऊपर। तो इसी वेबसाइट की कोई और पोस्ट हम चेक करते हैं, इसी वेबसाइट की कोई और पोस्ट हम चेक करते हैं क्या उसके ऊपर भी लगा है। ठीक है जी, हमने वेबसाइट खोल ली, हमने शायद इस वाली पे लगाया है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, सेकंड वाली को, इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम लोग जो है वो न्यू टेस्ट पे क्लिक करते हैं। देखो इसके ऊपर तो है ना, बल्कि यहाँ पे आ गए, ये हमारी और पोस्ट है। गूगल उसको लोड करके देख रहा है कि उसके ऊपर उसको मेटा डाटा या रिच स्निपेट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। देखो इस पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर चेक करें तो आपको वो नंबर ऑफ रिव्यूज 5 स्टार वो नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, ये जब सारी फील्ड्स आप वहाँ पे फिल कर देंगे तो एरर ख़त्म हो जाएंगे, ये रहे भी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करें प्रोडक्ट रिव्यू है, लेकिन हमने क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर ऑफ रिव्यूज़ या स्टार रेटिंग नहीं दी तो इसलिए यहाँ पर वो शो नहीं हो रही, लेकिन स्कीमा आपका लग चुका है। तो आप इस पोस्ट को एडिट करेंगे, उसके नीचे जाके वो स्टार रेटिंग्स और वो चीज़ें लगा देंगे तो वो आपका विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बताएं। ये जस्ट वन टाइम था, आपने सेटअप कर दिया। अब आप जब आपने पोस्ट लिखनी है, पोस्ट लिखते हुए नीचे जैसे योस्ट को से सही करेंगे वैसे आप स्कीमा की भी वैल्यूज पुट कर देंगे और वो भी आपका सेट हो जाएगा। हाँ भी, किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, ये इफेक्ट नहीं करती हैं हिबा, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती आपकी वेबसाइट। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बताएं। कल हम लोग इस प्लगइन की भी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, और जो इस वीक हमने और प्लगइन्स पढ़ी हैं इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ तक हमारा जो है वो ऑलमोस्ट प्लगइन्स वाला काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप लोग कोई और चीज़ कोई आएगी तो वो देख लेंगे, लेकिन मेजर चीज़ें जो थी ऑन पेज के हवाले से ऑलमोस्ट आज सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है, आज जो हमने जितनी मेजर चीज़ें थी ऑन पेज एसईओ की वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं हम लोग। ओके, मार्कअप भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, प्लगइन जो है वो आपको मिल जाएगा, मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑल सिंगुलर्स,
ठीक है, ऑल क्लियर है जी, ठीक हो गया। नहीं, स्कीमा का वर्डप्रेस में नहीं होता साइमा, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपने लगाना है उस पर। सर डिफरेंट आर्टिकल हों तब भी सेम पेजेस पे ही लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑल सिंगुलर पे लगा देंगे तो सब आर्टिकल्स पे लग जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा वैसे आप स्कीमा प्रो की जो साइट हमने अभी खोली थी, स्कीमा वाली, ये जो साइट है ना, इसकी भी जाके आप थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग देख सकते हैं यहाँ से जाके कि किस तरह से हमने इसको लगाना है। हमने पढ़ तो सारा डिटेल में लिया है, अगर आपको मज़ीद नॉलेज चाहिए तो इनके एजुकेशन में है चीज़ें। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है जी, कैसे इंस्टॉल करना है, लॉगिन करें, डाउनलोड्स में जाएं, प्लगइन में जाके उसको ऐड कर दें। सही है, सर ये सब करने के बाद वेबसाइट खुद ही रैंकिंग, जी बिल्कुल, ये सब जब आप करेंगे तो वो जो डिटेल आ रही थी ना, जैसे रेसिपीज़ की आ रही थी, दूसरों की आ रही थी, तो फिर आपकी भी डिटेल उस तरह की जो है वो गूगल के पास जो जाएगी। जी कोई और चीज़ किसी ने पूछनी है यहाँ तक तो बताएं। स्कीमा वाला हो गया हमारा। अच्छा, इनके पास एक ब्लॉग भी है, और आपको इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिमांड करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से जाके डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि आप किस किस तरह से अपनी जो है वो चीज़ें इन्हांस कर सकते हैं। जैसे इसने ये देखो लिखा है, ये आर्टिकल है कि आप अपने जो गूगल के रिव्यू, गूगल में अपनी रैंकिंग को कहते हैं बेहतर बेहतर करें यूजिंग रिव्यूज़। ये देखो, जैसे उसने एग्जांपल दी कि हाउस क्लीनिंग जो है वो इस तरह से है, ये कह रहा है ये स्कीमाज होते हैं, और ये बताता है कि गूगल में आप किस तरह चेक करते हैं, वो भी आपको बता रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने किस तरह से स्कीमा लगाना है। ये देखो ना, वही चीज़ रेसिपी वाला सिलेक्ट कर रहा है या रिव्यू वाला कर रहा है। तो ये आपको इसके अंदर भी छोटी छोटी गाइड्स अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, योस्ट एसईओ प्लस स्कीमा प्रो, क्या आप जाहिर है आप भी यही काम कर रहे हैं ना, दोनों यूज़ कर रहे हो, योस्ट एसईओ प्लस स्कीमा प्रो। आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, और जिससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये उसने रेसिपी की दोबारा एग्जांपल दी, चिकन करी और इंडियन चिकन करी जो है, और बेटर गेट, ये क्या है? अच्छा जी, ओके, कहता है अगर कोई एरर आपको आता है तो वो आपने फिक्स करना है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एरर आएगा, क्योंकि अभी जब हमने इंस्टॉल किया है इसी डोमेन के ऊपर योस्ट भी इंस्टॉल्ड है, आपने शायद देखा ही है, इसी डोमेन पे योस्ट इंस्टॉल्ड है, उसी डोमेन पे हमने स्कीमा इंस्टॉल किया है, तो दोनों में कोई मसला नहीं आया। अच्छा जी हाँ जी बिल्कुल उस्मान, जब वो 5 स्टार देखेंगे तो वो क्लिक ज़्यादा करेंगे। सही है, तो वो क्लिक ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा लोग फिर आपके पास जो वो आएंगे। हाँ जी, ज़्यादातर सरफराज खुद ही करने होते हैं इसके अंदर, कस्टम फील्ड के अंदर आपको खुद ऐड करने होते हैं। सर जब एक पोस्ट पे मोर देन वन प्रोडक्ट तो उनके लिए भी स्कीमा अलग अलग लगता है जी, उनके लिए फिर अलग अलग आपको लगाना पड़ता है। सर आप बैकलिंक नहीं बताएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ऑन पेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हमारा आज, अब ऑफ पेज के अंदर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें बैकलिंक्स ही हैं। सर आप ऑन पेज ऐसे के स्टेप में लिख दें काइंडली, जो आपने पहले लेक्चर बताए थे 1 2 3 करके। अच्छा जी, सर कल योस की प्रैक्टिस करवा दें, योस प्रीमियम के थ्रू प्लीज़। हाँ मैं करवा देता हूँ, कल अदील और आसिम जो है वो योस्ट प्रीमियम के साथ आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, और साथ जो है वो आपका अल्लाह भला करे ये स्कीमा प्रो भी हो जाएगा, और भी कोई चीज़ अगर है तो वो साथ हम कल प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें शेयर कर लेंगे। ये प्लगइन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इसको इस्तेमाल करें।
Sir, when we make a single gig with two different services, आपकी गिग उस सर्विस के लिए शो होगी जिसका आपने टाइटल में जिक्र किया है, या जिसका आपने गिग की डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है कीवर्ड, या जिसके आपने जो गिग के आपने वो नहीं लगाते टैग्स लगाते हैं, जिसका आपने वहाँ पे जिक्र किया। तो अगर तो आपका वहाँ पे जिक्र है तो फिर आपकी गिग उसी चीज़ की शो होगी, चाहे उसमें एक सर्विस है या दो सर्विस है, मैटर नहीं करती। हाँ भाई, ये भी काफ़ी देर से बैठे हैं दोनों जवान। हाँ भाई जवानों, आसिम एंड अडील इधर ही हो? जी सर। तुम्हारे से पहले फेरी वाला आ गया। जी सर। हाँ भी आसिम, सर आज तो काफी एडवांस पे हो गया इलेक्शन, हाँ सही है बहुत ना। एडवांस आज इलेक्शन हो गया। ये बेसिकली है तो स्कीमा ही था ना कि चलो समझ आ जाए। जी जी समझ तो इनको आ गई होगी कि नहीं? सर ये क्यों? तो ये बताएंगे, हाँ, आ तो जानी चाहिए सर। अब एक एक स्टेप जो है डिटेल में किया है। एक एक स्टेप सारा बता दिया, बाकी कल इंशाल्लाह इनको और समझ आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कल जो है वो आप इसी प्लगइन की प्रैक्टिस करवा दें कल, इनकी वेबसाइट जिसके पास डोमेन है, इनको प्लगइन इंस्टॉल करवाएं, इनको स्कीमा लगाना दिखा दें, ठीक है। और वो करवा दें कि ये किस तरह से अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट के साथ ये किस तरह काम करेंगे। सेम यही प्रोसेस है जैसे आप स्पीड के लिए क्लाइंट से लॉगिन लेके प्लगइन करते थे ना, और स्पीड सेट कर देते थे, और ये काम भी वैसे ही है कि आप क्लाइंट से लॉगिन लेके स्कीमा प्रो करेंगे और उसको आप जो है वो स्कीमा उसका डिप्लॉय कर देंगे, उससे पूछ लेंगे प्रोडक्ट का स्कीमा लगाना है या कौन सा स्कीमा लगाना है, सही है। अगर हम लोग यहाँ पर स्कीमा वाली गिग देखें, इधर गई ये, फॉर एग्जांपल इसी बंदे की हम गिग ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसके 3 ऑर्डर अभी क्यू में हैं, ठीक है। नाम से तो पाकिस्तानी लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। पाकिस्तान, ठीक है। मलिक टेरी जो है ना वो अंग्रेज बना हुआ है मलिक, क्यों आधा जी? अंग्रेज सर, आधा पाकिस्तानी। तो ऐसी हरकतें हमारे लोग ही करते हैं। अभी ये मलिक अर्तगल भी आने हैं, अभी चेक करो बस थोड़े दिन बाद। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि जी इस तरह से स्कीमा लगेगा और ये काम होगा। इस गिग में होगा क्या? डू यू वांट हायर रैंकिंग इन गूगल सर्च थ्रू रिच स्निपेट विद इन डेज, देन यू मस्ट configure following method that will help you to get higher ranks। समझ कोई नहीं आई, बार लिख गया है वो, ठीक है। आई एम प्रोफेशनल टू सेटअप स्कीमा मार्कअप एंड स्टार रेटिंग इन गूगल। ये लाइन जो है ना ये बाहरी है, इस तरह की लाइन आपने लिखनी है। स्टार रेटिंग इन गूगल, आई कैन इंटीग्रेट necessary requirements like rich snippet markup and schema markup as well in your website, then your page will more attractive in search engine, then you can get rank। इसकी अंग्रेजी ना माशाल्लाह है, ये साड़ी भी खराब करेगा। क्यों भी दिल ऐसे ही सर, ब्रोकन बहुत लिखा हुआ। मतलब अजीबो गरीब, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे ही इज अर्निंग ना। जी सर, क्यू में 57 आता ऑर्डर चुका है और 3 ऑर्डर उसकी क्यू में है, मतलब ऑर्डर हुए हैं, उसने भी डिलीवर करने हैं। लोग ऑर्डर कर ही जा रहे हैं, वेला नहीं है, फ्री नहीं है। है। We will implement the site relevant rich snippet markup structure data। अच्छा जी, ये देखो पैसे कितने ले रहा था भला हो। ये 5 पेजेस के $20, 10 पेजेस के $35, 20 पेजेस के $65, और ये सारे पेजेस कहाँ से होते हैं? 1 क्लिक से। अभी मैंने आपको दिखाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, सारा स्कीमा 1 क्लिक से लगता है ना। तो देखो वो 5 पेजेस के $20 ले रहा है, इसके इतने ले रहा है, इतने ले रहा है। अब ये जो इसमें $59, ये जो 57 और 3 60 हो गए ना, 60 जो इसने ऑर्डर किए हैं मिनिमम $20 के हैं ना। जी सर, ऐसे ही। तो 60 × 20 करो, कितना बन गया? 1200। 1200।
तो $1200 इसने, ये हम बेसिक की बात कर रहे हैं, हो सकता है 65 वाले की हों, सन नहीं पता। तो 1200 से ज्यादा लेके, वो हाँ, ज्यादा ऑर्डर व्यू भी सारे नहीं करते। $1200 तक इसकी इस गिग ने उसको पैसे कमा के दिए हैं, स्कीमा मार्कअप वाली में। ठीक है, इसमें कहता है मैं रिव्यू का स्कीमा लगा सकता हूँ, प्रोडक्ट का, रेसिपी का, ये सारा आपको पता है, 1 क्लिक से लगेगा। बल्क है ना, अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं, $2 पर पेज, $1 पर पेज, अगर आपका 100 या 200, देखो ना रेट किधर गिर रहा है इसका, सही है। फॉर शॉपिफाई होल वेबसाइट $90, सिंगल पेज नॉट ऑफर्ड। जाहिर है उसने एक एक्सटेंशन करनी है शॉपिफाई की, एड ऑन, तो वो हो जाएगा। लोकल बिजनेस $10 पर पेज, आर्टिकल होल वेबसाइट $60, ये भी 1 क्लिक जॉब है। अच्छा, बंदा पूरा मिस्त्री है, ऐसे ही है। पूरा फनकार आदमी है, बेहतरीन सर्विस, कहानी सेट की हुई है इसने, पूरी कहानी सेट की है, गोरे को मस्त किया हुआ है, पागल किया है कि तुझे, तेरा बहुत नुकसान हो रहा है, ये यहाँ से तेरा फायदा है, एक पेज करके करवा ले, सही है। और ये भाई साहब जो है, ये आपके सामने उनके ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पर आपको उनके रिव्यूज नज़र आ रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क, परफेक्ट वर्क, ठीक है, सब चीज़ें बेहतरीन। ठीक है, मेरी इस तरह की गिग तो बन सकती है ना, क्यों नहीं जवानों? अच्छा, सईदा आमिना कह रही है सर इसीलिए रोजी रिजक अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत भी तो करना पड़ती है ना, इस तरह की कहानी भी सेट करना पड़ती है। देखो, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग का नॉलेज है बहुत अच्छा है, ये बेचना कैसे है। आप हो सकता है कि बड़ी फिलोसफर लेवल इंग्लिश लिखते हो, लेकिन आपको ये इस तरह की कहानी ना डालनी आती हो कि एक पेज के इतने पैसे और 10 पेजों के इतने पैसे, ठीक है। तो ठीक है, चलें जी, सही है। बाकी फिर सब प्रैक्टिस करें। आसिम और नदील, आप कल जो है वो सेशन आप लोग करेंगे, मैं भी आ जाऊंगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस इनको करवाएंगे इन चीज़ों की। जिसके पास अपने डोमेन होस्टिंग है उस पर इंस्टॉल करवाएं, योस की प्रैक्टिस करवा दें और इसकी करवा दें, स्कीमा प्रो की, सही है। ठीक होगा जी सर, ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं, बाकी कल सही इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।